Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.5 question number 9। इसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमें याद है हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 सॉल्व किया था और दो मेथड से रिलेटेड हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, आज हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 9 के मज़ीद पार्ट्स मौजूद हैं, तो पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमने प्रीवियस मेथड यूज़ किया था हम उस मेथड से कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो हमारा प्रीवियस मेथड है, ठीक है, जिसमें हम दो पॉइंट्स के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला भी मेथड है। ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आए तो इसमें कह रहा है x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब ये लाइन नंबर 1 की इक्वेशन है। ठीक है, क्या गिवन है? x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3 और लाइन 2 स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ठीक है, और कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो हमारे पास लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से तो गुजर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या हो रही है? ओरिजिन से भी पास आउट कर रही है। मतलब जो हमारे पास सेकंड पॉइंट या इसको फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? 0,0 का पॉइंट। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हमें इनके इंटरसेक्शन का भी पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो पहले इनके इंटरसेक्शन का पॉइंट हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉम लाइन नंबर 1, ठीक है, या फ्रॉम इक्वेशन 1। सही, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x माइनस 4y इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 4y। सही, इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का और इसे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। सही, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y है, तो स्टूडेंट दिस विल बिकम 3 प्लस 4y और 2y है ना, प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट 3 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ ले जाए तो माइनस होगा, एंड दिस विल बिकम 6y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। ठीक है, थोड़ी जगह बना ले यहाँ पे, तो भाई ये हमारे पास अब लेकर आएगा 9 माइनस 3 विल बिकम 6, और ये है 6y, तो दिस विल बिकम 6y इक्वल्स टू 6, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/6 और y इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू मिल गई है, इसे उठा के हम क्या पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल्स टू 3 प्लस 4y, y की जगह 1 पुट कर देंगे, तो भाई ये बन जाएगा 3 प्लस 4, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। सही है, तो x यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर आ गया भाई? 7 के। तो जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7,1। सही, यहीं पे हम लाइन बना के फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 हमारे पास है 0,0 और पॉइंट नंबर 2 जो है वो है 7,1। सही, जो अभी हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या कर रही है? इस पॉइंट से भी पास आउट कर रही है और इस ओरिजिन से भी पास आउट कर रही है। तो भाई फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो भाई y1 0 है हमारे पास, तो दिस विल बी y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 है 1 के बराबर, तो 1 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 0, तो भाई ये हो जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। सिर्फ x को सिर्फ शिफ्ट कर दें, तो दिस विल बिकम y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 टाइम्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, सही है, रिक्वायर्ड लाइन की, है ना। तो यहाँ तक आएगा, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो जल्दी से अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब जो स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट यहाँ पे आ रहा है, इसमें दो इक्वेशंस गिवन हैं
मतलब उनके इंटरसेक्शन से तो ये लाइन पास आउट कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे आगे कह रहा है कि भाई ये जो लाइन है ना, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, वो पैरेलल है इस लाइन के। सही है, इसको कुछ इस तरीके से समझ ले कि भाई दो लाइंस हमारे पास आ गई, ठीक है, इस तरह की हमारे पास दो लाइंस मौजूद है, इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे मैं P1 कह देता हूँ। सही है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये एक लाइन गुजर रही है। ठीक हो गया, तो हमारी एक तो ये है लाइन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारे पास लाइन नंबर 2, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये पैरेलल है एक और लाइन के, ठीक है, इस लाइन के, जिसे मैं लाइन नंबर 3 कह रहा हूँ। सही हो गया यहाँ तक? तो ये हमारे पास हो गई लाइन नंबर 3। दिस इज आर L1, L2 एंड दिस इज L3। तो देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब देखें इस केस के अंदर हम क्या करें, हमें दूसरा जो पॉइंट है ना, यहाँ का पॉइंट तो नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट और स्लोप का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ये तो हमारे पास देखे पॉइंट मौजूद है इंटरसेक्शन का, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन का पॉइंट हमें निकल के आ जाएगा। हमें मालूम है कि इक्वेशन बनाने के लिए या तो हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हों या एक पॉइंट और एक स्लोप हो। तो पॉइंट तो आ गया, स्लोप कैसे आएगा? भाई हमें मालूम है ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये लाइन नंबर 3 के पैरेलल है, तो जो लाइन 3 का स्लोप होगा वही तो स्लोप इस रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा। सही है, तो आई गेस ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही तो आते हैं भाई इसके सॉल्यूशन की तरफ और मज़ीद इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले तो L1 है, विच इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और हमारे पास L2 गिवन है 5x माइनस 11y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। L3 भी हमें देख लेते हैं यहाँ से, तो भाई L3 हमारे पास है 6x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 25। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे L1 एंड L2 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्टली फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। सही है, तो इनका पॉइंट किस तरीके से निकालेगा भाई, सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर कर लें। लेट सपोज कि हम L1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्रॉम L1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है। स्टूडेंट सारी वैल्यूज को उस तरफ ले जाएं, सिर्फ 3x को यहाँ पे रखें, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 2y। सही है, फर्दर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 8 माइनस 2y ओवर 3। इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 का, क्योंकि इक्वेशन 3 मौजूद है यहाँ पे। अब इस 4 को क्या करना है भाई, हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है इस लाइन में, तो पुट x इन 2। सही हो गया, तो भाई इक्वेशन नंबर 2 है 5x माइनस 11y, तो भाई ये 5 और x की जगह हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स? तो दिस विल बिकम 5 टाइम्स 8 विल बी 40 माइनस 5 टाइम्स 2y बिकम्स 10y माइनस 11y प्लस 1, और इन दो के नीचे हमारे पास है 3। सही है, इज इक्वल्स टू 0। सही, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, दिस विल रिमेन सेम, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 33y, है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 33y और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 3 दिस विल बिकम 43 माइनस 10y माइनस 33, तो ये हो जाएगा माइनस का 43y इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे बराबर में सॉल्व कर लें अगर, तो 43 माइनस 43y, ठीक है, 43 को उस तरफ शिफ्ट करवा दे तो माइनस का 43y इक्वल्स टू माइनस 43, माइनस एंड माइनस कैंसल्ड, तो y बराबर 43 ओवर 43
मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस y को उठा के इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। पुट y इन इक्वेशन 4, तो x विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। 2 1 ज़ा 2, 8 माइनस 2 होगा तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 6 अपॉन 3, मतलब दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 2। सही हो गया। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखे आ गया 2,1। सही, यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे पास वो है 2,1 के बराबर। अब हमें यहाँ से स्लोप चाहिए। नाउ फॉर स्लोप वी हैव L3। सही है, लाइन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, ऊपर जाके देखते हैं, ये रही लाइन नंबर 3। 6x प्लस 13y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई इसको। ये हमारे पास लाइन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप के लिए हमें क्या करना होगा, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आना होगा। 6x को उस तरफ शिफ्ट करें तो 13y इक्वल्स टू माइनस का 6x और प्लस 25। सही है, 25 है। और 13 को यहाँ पे लाके डिवाइड करें तो y इज इक्वल्स टू माइनस 6 ओवर 13 टाइम्स x प्लस 25 ओवर 13। तो भाई ये हमारे पास किस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। मतलब स्लोप जो है हमारा ये रहा है ना भाई, ये हमारा स्लोप हो गया किसके बराबर है, माइनस का 6 ओवर 13। सही है। नाउ वी नो दैट L3 एंड जो रिक्वायर्ड लाइन है ना LR जिसको हमने कहा है, बोथ आर पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सिंस दे आर बोथ पैरेलल देयरफॉर the slope of M3 will be equals to slope of required line। सही, इसको मैं slope of M3 कह रहा हूँ। सही हो गया। तो MR मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, M3 के, और M3 की वैल्यू है माइनस 6 अपॉन 13। तो ये मेरे पास स्लोप भी आ गया भाई इसका। नाउ हम क्या यूज़ करने वाले हैं अब, स्लोप और पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें मालूम है कि भाई अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू द स्लोप। सही है, पॉइंट हमारे पास गिवन है 2,1 के बराबर, तो यहाँ पे y माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू m की जगह रखेंगे माइनस 6 अपॉन 13। सही है, x माइनस 2 को वहाँ शिफ्ट करवा दें, 13 को यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 13 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 13y माइनस का 13 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 12। सही है, माइनस 13 को इस तरफ ले आए तो 13y इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 12 प्लस 13, मतलब 13y इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 25। सही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है भाई, जिसमें सेम ही बन रही मेरे ख्याल से। तो कुछ हमने यहाँ पे ब्लंडर तो नहीं किया, मैं इसको एक नज़र में देख लूँ। तो 6x प्लस 13y इक्वल्स टू 25। सही है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 2,1 आया है हमारे पास, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका स्लोप माइनस 6 ओवर 13 होगा। ठीक है, और सारी चीज़ें तो सही है आ रही है। सही, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, हाँ ये हमारे पास ये रहा आंसर है ना, 7.5 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3 6x प्लस 13y माइनस 25। सही है, यही आंसर गिवन है हमारे पास। 6x को यहाँ पे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 25 ही आ रहा है। अच्छा, इस आंसर को सेटिस्फाई किस तरीके से हम करें कि भाई किस तरीके से मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई ये आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस ग्राफिंग यूटिलिटी पे हम आते हैं भाई। पहले तो जो हमारी इक्वेशन गिवन थी लाइन नंबर 1 की 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो ये आपने देख लिया, मेरे पास लाइन बन के आ गई। सही है,
और जो सेकंड इक्वेशन थी, है ना, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था हमारे पास 2,1 आ रहा था। हमें ये कहा जा रहा था कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक जो लाइन गुजर रही है, हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि क्या है, पैरेलल है इस लाइन के। किस लाइन के? 6x प्लस 13y इक्वल्स टू 25। अब जब मैंने यहाँ पे इस लाइन को प्लॉट किया तो भाई कमाल चीज़ ये है कि ये लाइन बिल्कुल इस पॉइंट से ही गुजर रही होगी, है ना, मतलब ये कहीं पे आगे पीछे नहीं है, मतलब ये हमारे पास वही लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन्होंने हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट यहाँ पे कर दिया हो, या गलती से या जानबूझ के भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन दे दिया हो आपको, लेकिन जो हमारे पास आंसर आ रहा है बिल्कुल 100% ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने पीछे भी इसका आंसर चेक कर लिया और ग्राफिंग यूटिलिटी पे भी जाके हमने इसको देख लिया। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 को फिलहाल यही तक रखते हैं और मूव करते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। तो भाई अब पार्ट 4 में हमें बड़ी कमाल की चीज़ बता रहा है, कह रहा है कि भाई जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन नंबर 1 मतलब 2x माइनस 3y, यहाँ पे चले लिख लेते हैं लाइन नंबर 1, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और जो लाइन 2 है विच इज 3x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो होके गुजर रही है। सही है, सपोज कर लेते हैं ये इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P का। सही है, ये हमारे पास हो गई लाइन 1 और ये हो गई हमारे पास लाइन 2, और कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना ये पैरेलल होगी y एक्सिस के। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बन रही है इस तरीके से, और इस पॉइंट से भी होके गुजर रही है। तो भाई जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है इसकी इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट बनती है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि आपको ये जो पॉइंट आप निकालेंगे ना वहीं पे आपका काम हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो भाई किस तरीके से निकालेंगे, किसी भी एक को हम कंसिडर कर लें, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे 3y आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देते हैं, है ना। तो ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करवा दें। तो भाई देखिए ये ऐड होगा 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 5x, ये दोनों ऐड होंगे तो दिस विल बिकम 0, और ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 को उस तरफ शिफ्ट करें तो 5x इक्वल्स टू 1, 0 तो हट जाएगा, मतलब x हमारे पास आ गया किसके बराबर, 1/5 के बराबर, और यही हमारे पास इक्वेशन होगी इस लाइन की, है ना। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है LR, ये किसके बराबर होगी भाई, x इक्वल्स टू 1/5 के। तो बहुत इजी सा देखिए क्वेश्चन था, हमें वो जो L1 प्लस के L2 वाला कॉन्सेप्ट था वो ज़रा भी यूज़ नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने वाला तरीका बताया था। आई होप सबको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो इस चीज़ को हम ग्राफिंग यूटिलिटी में जाके चेक कर सकते हैं भाई। सही है, तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं इस तरीके से लाइन ये बनते हुए आ रही है। फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ x बराबर 1/5, तो देख सकते हैं ये ब्लू कलर से एक लाइन बनते हुए आ रही है, मतलब ये हमारे पास लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। सही, थोड़ा जूम इसको कर लूँ, तो ये मेरे पास पैरेलल टू y एक्सिस भी है और इन दोनों L1 और L2 के इंटरसेक्शन से भी होकर गुजर रही है। सही है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पार्ट 5। इसमें दो इक्वेशंस के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, जिसमें L1 हमारे पास है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1, और L2 हमें दिया है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, मतलब इन दो के इंटरसेक्शन से तो गुजर रही है लाइन। सही है, इनका इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं भाई। सही हो गया, ये हमारे पास हो गया L1 और इसको सपोज कर लेते हैं ये L2 है। सही है, अब जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, सही है, वो क्या है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना जो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से गुजर रही है, सपोज कर ले इस तरीके से हमारे पास ये लाइन गुजर रही है।
ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है एक थर्ड लाइन के, ये हमारे पास थर्ड लाइन की इक्वेशन दी है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है, सपोज कर ले ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, सही है, L3 है ये, सही हो गया। तो भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, जो तरीका हमें मालूम है। फिर हमें दूसरा पॉइंट चाहिए या तो स्लोप चाहिए। तो देखिए दूसरा पॉइंट तो हमें नहीं मिल सकता, स्लोप मिल सकता है। कैसे मिलेगा, अगर मैं इस लाइन 3 का स्लोप निकाल लूँ तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि m1 m2 बराबर -1। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले तो हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो भाई सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पे आते हैं, इन सबको फिलहाल हटा दूँ, ठीक है, चले रहने देते हैं, इसको हटाते नहीं। तो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर कर लें। मैं इक्वेशन 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब फ्रॉम 1 5x माइनस 6y को उस तरफ शिफ्ट करवा दे तो 1 प्लस 6y, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 6y डिवाइडेड बाय 5, सही है। और इसे नाम दे देंगे हम 3 का, बल्कि 3 नहीं 4 का नाम देंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 मौजूद है विच इज़ परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 11, सही हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन में, तो पुट x कहें या इक्वेशन 4 कहें एक ही बात है, इन इक्वेशन नंबर 2, तो हो जाएगा 3x है, मतलब 3 टाइम्स 1 प्लस 6y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 18y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो भाई इनके दरमियान नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, सही है। सॉल्व करें इस चीज़ को एलसीएम के साथ, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो दिस विल बिकम 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 25 ये होगा 28, 18 प्लस 10 तो दिस विल बिकम 28y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 0 0 आएगा, मतलब 28y इज इक्वल्स टू -28, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे फिलहाल -28 ओवर 28, मतलब y बराबर -1 के, सही हो गया। y आ गया तो भाई x की वैल्यू कैसे आएगी, पुट y इन इक्वेशन 4, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 6y है, तो हो जाएगा 6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होगा 1 माइनस 6 अपॉन 5, मतलब -5 अपॉन 5, तो ये आ गया मेरे पास -1 के बराबर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है इसका, सही है, -1 कॉमा -1, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट -1 कॉमा -1। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए मैं लाइन 3 को कंसिडर कर रहा हूँ। स्टूडेंट लाइन 3 हमारे पास किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है 5y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 11। तो भाई सबसे पहले तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 11, y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5x प्लस 11 अपॉन 5, सही हो गया। किस तरह की फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y बराबर mx प्लस c, तो m हमारे पास यानी कि m3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 5 के, और हम जानते हैं अगर L3 जो है परपेंडिकुलर है LR के, मतलब रिक्वायर्ड लाइन के, तो M3 मल्टीप्लाई बाय MR ये बराबर होगा -1 के। तो भाई M3 की जगह 3 अपॉन 5 रख दें, मल्टीप्लाई बाय MR इज इक्वल टू -1, 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू -1 इंटू 5, तो माइनस का 5, और MR यहाँ से आ जाएगा -5/3, है ना। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आ गया, तो भाई इक्वेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। y1 भी हमारे पास -1 के बराबर है और x1 भी -1 है ना, जो हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट था, ये था इंटरसेक्शन का पॉइंट। तो यहाँ पे रख देंगे y माइनस -1
divided by x minus minus 1 equals to minus 5 over 3. So this will become y plus 1 x plus 1 equals to minus 5 upon 3. x plus 1 को वहाँ शिफ्ट करवा दे, 3 को इस तरफ ले आए तो 3y plus 3 equals to minus 5 upon 3x minus 5 upon 3. सही, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3y equals to minus 5 over 3x माइनस 5 ओवर 3 माइनस 3. फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 3x. एलसीएम 3 आएगा तो ये बनेगा माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 3. मतलब फाइनल आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है माइनस 5 ओवर 3x माइनस का 14 अपॉन 3. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. सही है, तो आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा किस तरीके से हमने इफेक्टिवली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इसके मज़ीद पार्ट्स की तरफ हम जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.